हेलो, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है और आज का हमारा टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम है। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट pulse the accessory organ of digestion. Digestion involve a breakdown of food into smaller and smaller component until they can be absorbed and assimilated in the body. मतलब मानव पाचन तंत्र में जठरांत संबंधी मार्ग और पाचन के सहायक अंग होते हैं। पाचन में भोजन को छोटे और छोटे घटकों में तोड़ना होता है जब तक कि उन्हें शरीर में अवशोषित व आत्मसात न किया जा सके। पाचन को सरल शब्दों में समझें तो बहुत ही जटिल पदार्थ को यानी बड़े पदार्थ को सरल पदार्थ में यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना होता है। देखिए, पाचन कई चीज़ों का होता है और कई चीज़ों का नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का पाचन होता है। जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता। ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। देखिए, पाचन की प्रक्रिया जो होती है वह दो चरणों में होती है। एक जो होती है वह एलिमेंट्री कैनाल में होती है जिसे जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हिंदी में आहार नाल कहा जाता है। आहार नाल वह नाल होता है जिसमें भोजन घूम रहा होता है, अर्थात आहार जिस रास्ते में घूम रहा होता है उसे आहार नाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्ट जो होती है माउथ से होती है। भोजन सबसे पहले मुख में आता है, फिर फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद एसोफेकस में जिसे ग्रास नली भी बोलते हैं। एसोफेकस के बाद स्टमक में जाता है। स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जिसे छोटी आंत कहते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस के माध्यम से वह हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा एसेसरी आर्गन जिसे हिंदी में सहायक अंग भी बोलते हैं या इसी को पाचक ग्रंथियां भी बोलते हैं, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। एसेसरी आर्गन्स कौन कौन से होते हैं? पहला सलाइवरी ग्लैंड होता है जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, जो कि सलाइवा को सिक्रीट करते हैं और सलाइवरी एंजाइम भी सिक्रीट करते हैं। दूसरा लीवर होता है जो कि लीवर जो है बाइल सिक्रीट करता है और ये मेनली फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा गाल ब्लैडर जो लीवर से बाइल सिक्रीट होता है, ये इसे स्टोर करता है। और चौथा पेंक्रियास होता है। पेंक्रियास जो है पेंक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है? पहला इंजेशन, इनटेक फूड, फूड को माउथ में लेना। दूसरा डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। डाइजेशन दो प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन फिजिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब दांतों की मदद से फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना। एंड केमिकल डाइजेशन हमारा एंजाइम के द्वारा होता है। ये एंजाइम जो है ग्लैंड और एसेसरी आर्गन से सिक्रीट होते हैं। फिर तीसरा एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोडक्शन इनटू द ब्लड, जो फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल में मूव हो रहा है उससे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मतलब अब जो फूड हैं वो न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो न्यूट्रिएंट इंटेस्टाइन या अदर आर्गन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चले जाएंगे और ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, जिसे सेल्स या टिश्यू यूज़ कर लेते हैं। फिर फोर्थ में है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जो फूड हमारी बॉडी में एब्जॉर्व नहीं होते या डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो एनस के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब हम जीआई ट्रैक्ट के सभी आर्गनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। माउथ, द माउथ आर ओरल कैविटी इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। माउथ जीआई ट्रैक्ट का पहला आर्गन है। द ओरल कैविटी इंक्लूड लिप, चीक, टंग, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड यूवला। लिप हेल्प डिटरमाइन टेम्परेचर एंड टेक्सच्योर ऑफ फूड, भोजन के तापमान और बनावट निर्धारित करने में लिप मदद करता है। दूसरा चीक, फ्रॉम लेटरल वॉल्स ऑफ ओरल कैविटी, मौखिक गुहा की लचीले दीवारें। थर्ड टंग, एड इन मिक्सिंग फूड, हेल्प टू मैनिपुलेट फूड बाय पुशिंग फूड टू टीथ, मतलब टंग फूड को मिक्सिंग करने में, मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। बाय पुशिंग फूड टू टीथ मतलब भोजन को चबाने में हेल्प करता है, मतलब फूड को दांत के नीचे लाता है। फंक्शन ऑफ टंग, सालोइंग, भोजन को निगलने में हेल्प करता है, स्पीच में हेल्प करता है और टेस्ट में भी हेल्प करता है। टीथ,
दांत दांत हमारे पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि दांत हमें भोजन को काटने, चबाने और पीसने में मदद करता है। द टीथ आर यूज्ड फॉर मेस्टिकेशन। दांत का यूज भोजन को चबाने में किया जाता है। 2 सेट्स ऑफ टीथ, बेबी टीथ 20 होता है एंड परमानेंट टीथ 32 होता है। टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार। इंसीसर्स फॉर बाइटिंग फूड, यह दांत भोजन को काटने में हमारी सहायता करता है। यह दांत चपटे और नुकीले होते हैं। प्रत्येक जबड़ों में इन दांतों की संख्या 4 होती है, मतलब निचले जबड़े में 4 और ऊपरी जबड़ों में 4, टोटल मिला के इनकी संख्या 8 होती है। दूसरा कैननाइज, यह दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने में हमारी सहायता करती है। यह दांत नुकीले होते हैं। प्रत्येक जबड़ों में इन दांतों की संख्या 2 होती है, निचले जबड़े में 2 और ऊपरी जबड़ा में 2, टोटल मिला के इनकी संख्या 4 होती है। तीसरा बाइकस्पिड फॉर ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग फूड, यह दांत खाद्य पदार्थों को फोड़ने और चबाने में हमारी सहायता करता है। यह दांत चौड़े होते हैं और चपटे होते हैं। प्रत्येक जबड़ों में इन दांतों की संख्या 4 होती है, निचली जबड़ों में 4 और ऊपरी जबड़ों में 4, टोटल मिला के इनकी संख्या 8 होती है। चौथा मोलार्स फॉर ग्राइंडिंग फूड, यह दांत भोजन को चबाने और पीसने में हमारी सहायता करती हैं। यह दांत अग्रचर्णक से चौड़े होते हैं। प्रत्येक जबड़ों में इन दांतों की संख्या 6 होती है, ऊपरी जबड़ों में 6 और निचले जबड़ों में 6, टोटल संख्या इनकी 12 होती है। यूबला ब्लॉक नेजल पैसेज व्हेन सालोइंग, जब हम खाना खाते हैं तब नेजल पैसेज को ब्लॉक करता है। हेल्प इन स्पीच, और बोलने में भी मदद करता है। 6th में आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। द सलाइवरी ग्लैंड आर एक्सोक्राइन ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। इसमें पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। चूँकि 3 पेयर्स में सलाइवरी ग्लैंड होते हैं तो इसमें टोटल मिला के 6 ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड रिलीज देयर सिक्रेशन सलाइवा इनटू डक्ट दैट लीड टू माउथ, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा बनाता है। ये अपनी सिक्रेशन डक्ट में छोड़ती है और वो डक्ट कहाँ जाता है, माउथ में। अप्रॉक्स 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस डेली, लगभग 1.5 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है डेली। एंजाइम्स इन सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, एमाइलेस एंजाइम होता है। एमाइलेस एंजाइम्स का फंक्शन क्या होता है, एमाइलेस एंजाइम यह कुक्ड और बॉइल्ड फूड एवं स्टार्च को डेक्स्ट्रिन एंड माल्टोज में बदल देता है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं, सलाइवा हेल्प मॉइस्टिन द फूड, लार भोजन को गीला करने में मदद करता है। एंड हेल्प क्लीनेस द टीथ, और दांतों को साफ करने में मदद करता है। अब फूड पास होते हुए माउथ के बाद एसोफेकस में आता है। एसोफेकस, द एसोफेकस और फूड पाइप, एसोफेकस को ही फूड पाइप बोलते हैं। इज ए मस्कुलर ट्यूब, यह एक मस्कुलर ट्यूब होता है दैट पासेस फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, मतलब एसोफेकस के थ्रू फूड माउथ से स्टमक तक जाता है। द एसोफेकस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। फूड पाइप मसल से बना होता है जो कंट्रैक्ट या एक्सपेंड करता है, जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड को पुश कर स्टमक तक पहुंचा देता है। इसमें स्फिंचर 2 प्रकार के होते हैं, अपर क्रीकोफेरिंगल स्फिंचर होता है एंड दूसरा एसोफेगल स्फिंचर होता है। एसोफेगस के थ्रू फूड पास होते हुए स्टमक में आता है। स्टमक, द स्टमक इज ए जे शेप डायलेटेड पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक जो है जे शेप का होता है। द स्टमक एक्ट एज ए स्टोरेज टैंक फॉर फूड, स्टमक जो है स्टोरेज टैंक का काम करता है, इसमें फूड कम से कम 3 से 4 घंटे रहता है। द स्टमक डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, फंडस, बॉडी एंड ड्रम। स्टमक वाल में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस का रिसाव करता है। पहला एंजाइम पेप्सिन, दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा म्यूकस। फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, पहला एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। द एंजाइम पेप्सिन बीइंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड टू फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, एंजाइम पेप्सिन जो स्टमक में प्रेजेंट होता है भोजन में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट कर स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बांटता है। दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर विथ फूड, हाइड्रोक्लोरिक उन सभी बैक्टीरिया को किल करता है जो फूड के थ्रू हमारी स्टमक में इंटर करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइन ऑफ द स्टमक फ्रॉम कोरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस स्टमक वाल को
प्रोटेक्शन देता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। स्टमक के बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए मस्कुलर ट्यूब। स्मॉल इंटेस्टाइन एक मस्कुलर ट्यूब होता है फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो पाइलोरिक स्फिंक्टर से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक फैली हुई है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 टू 7 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ 6.5 टू 7 मीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन आर डिवाइड इंटू 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। इलियम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे विली बोलते हैं। ड्यूडेनम रिसीव सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेंक्रियास। स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रेशन रिसीव करता है लीवर से एंड पेंक्रियास से। ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है बॉडी का। लीवर प्रोड्यूस बाइल जूस, लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो येलो कलर का होता है। बाइल जूस का फंक्शन होता है बाइल हेल्प इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। बाइल में एल्कलाइन तथा साल्ट होता है जो फूड में प्रेजेंट फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। यहाँ जो लीवर है दो फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट, स्टमक से आने वाले एसिडिटिक फूड को एल्कलाइन बनाता है जिसे पैंक्रियाटिक एंजाइम पर एक्ट कर सके। दूसरा, बाइल साल्ट भोजन में प्रेजेंट फैट को आसानी से तोड़ उसे डाइजेस्ट कर सके। लीवर का वेट होता है 1.5 kg टू 2 kg। मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस करता है लीवर। पेंक्रियास, पेंक्रियास रिलीज्ड पैंक्रियाटिक जूस। पेंक्रियास पैंक्रियाटिक जूस जो है सिक्रीट करता है। इसमें 3 प्रकार के पाचक एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, ट्रेप्सिन एंड लिपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ट्रेप्सिन प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है और लिपेज फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरल में कन्वर्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग। लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ 1.5 मीटर होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, लार्ज इंटेस्टाइन अनडाइजेस्टेड वेस्ट से वाटर एब्जॉर्व कर लेता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइड इनटू द सीकम, द अपेंडिक्स, द कोलन, द रेक्टम एंड एनस। द कोलन ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ascending colon, transverse colon, descending colon and sigmoid colon. Cecum, the cecum is the first part of large intestine. cecum जो है फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इट इज अबाउट 13 सेंटीमीटर लेंथ, 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। रेक्टम, इट इज अबाउट 13 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी भी लेंथ 13 सेंटीमीटर होती है। कलेक्ट अनडाइजेस्टेड वेस्ट। एनस, लेंथ ऑफ एनस 3.8 सेंटीमीटर। इट हैज़ 2 स्पिंचर, इसके पास 2 स्पिंचर होते हैं, इंटरनल स्पिंचर एंड एक्सटर्नल स्पिंचर। इट कंट्रोल एनस, जो एनस को कंट्रोल करता है। और जो भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड वेस्ट होते हैं वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं।